नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी का फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। लिंक पे क्लिक करके सीधे आप आ सकते हो एनसीईआरटी के होम पेज पे, जिस पे आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन और यूज़र नेम और पासवर्ड। तो दोस्तों, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा तो आप सिंग अप करके नया यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डालना होगा हमारा मेल आईडी। तो आप अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा दोस्तों, दोनों जगह जहाँ कन्फर्म मेल और ईमेल लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड अपर केस, लोअर केस और अल्फ़ाबेट और स्पेशल जो शब्द आते हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको डाल देना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको कैप्चर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कैप्चर डालने के बाद में आपको आगे बढ़ा देना है। दोस्तों, इस तरह से आपका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो आपके मेल पे पहुंच जाएगा। वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा दोस्तों, उस लिंक को आपको वेरीफाई करना होगा दोस्तों। तो वो लिंक पे जाके आप क्लिक करोगे, उसके बाद ही आपका ये पेज खुलेगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपको उस लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये इस तरह से, और आपको जो दिखाई दे रहा है HTTPS NCERT स्मार्ट TH, इस पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों। उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। आपकी योग्यता के अनुसार पोस्ट देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लैब असिस्टेंट, LDC, स्टोर कीपर, सारी वैकेंसियाँ हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार देख लीजिएगा दोस्तों। योग्यता के बारे में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार पोस्ट अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको LDC के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट संख्या भी अपने आप आ जाएगी। आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ से PWD विकलांग होता है दोस्तों, तो इसमें आप यदि हो विकलांग है तो ही यस करें, अन्यथा नो रहने दें। नॉट एप्लीकेंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आ जाएगी दोस्तों, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी का विवरण होगा। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नया पेज होगा, जिसमें आपको नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अपना स्वयं का नाम, मिडिल नेम लिख देना है दोस्तों। इसी तरह से नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, इसको आप फिल कर लेना अच्छे से। यहाँ जो दोस्तों पैन नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये आपके पहचान के दस्तावेज है, जिसमें आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं पैन कार्ड नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों इसमें। दोस्तों, मैं अपना स्वयं का फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मदर नेम के बाद में आपको ये जो अपना कोड है वो डालना है। तो दोस्तों, इसमें इंडिया का कोड 91 है, तो आप 91 सेलेक्ट करें। इसी तरह से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, आप जिस भी धर्म से हो। उसके बाद आता है एड्रेस। तो दोस्तों, इसमें एड्रेस में आप परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों ही हैं। तो आप चेकबॉक्स पर क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो दोस्तों। यदि दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हो। मेरा यहाँ दोस्तों दोनों एड्रेस सेम है, इसलिए मैं इसे चेकबॉक्स पर क्लिक करके दिखाऊंगा आपको और कॉपी करके दिखाऊंगा, जिससे मुझे दूसरा एड्रेस भरना ना पड़े। ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया दोस्तों मैंने, फिर इसको सेव कर दिया। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ भूल गया था दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर दोबारा से करता हूँ। अब मैं सेव कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा दोस्तों। यदि इसमें कोई गलती रह गई हो तो एडिट का ऑप्शन भी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। वहाँ आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, जो आपको अच्छे से फिल कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, मेन सब्जेक्ट जो आपकी सब्जेक्ट रही है। उसके बाद आपका रिजल्ट किस मोड से आया है, परसेंटेज या ग्रेड। इसी तरह यहाँ स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है दोस्तों। अगले ऑप्शन में आपको यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से भी है उसका नाम लिख देना है। इसी तरह यहाँ 12th का डाटा पूछा जा रहा है। आप जिस भी संकाय से हो, संकाय का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। ये सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो दोस्तों संकाय की जगह आप। यहाँ स्कूल का नाम और उसी तरह से आगे नेक्स्ट ऑप्शन में आप
अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देना। एलडीसी से भर रहा हूँ इसलिए दोस्तों ये दो ही ऑप्शन है, 10th और 12th। यदि ग्रेजुएशन वाला कोई पोस्ट होता तो उसके लिए ग्रेजुएशन भी खुलता। इसी तरह से इनको देख लेना है ये आपके पर्पज़ के लिए है या नहीं है। नहीं है तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें प्रेजेंट एम्प्लॉइंग डिटेल, आप वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो उसकी जानकारी पूछी जाएगी। तो मैं है नहीं हूँ दोस्तों, तो फिर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से ये पूछा जाएगा मैस्कुलर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें 0 करके दोस्तों हम गए आगे बढ़ जाना है। मेरे पास ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। ये हमें जो घोषणा दी गई है इन्हें अच्छे से देख लेना है दोस्तों। तो इनमें ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों इन घोषणाओं को। उसके बाद आपसे 2 रेफरेंस के नाम पूछे जाएंगे जिसमें 2 किन्हीं रेस्पेक्टेड व्यक्तियों के आप नाम लिख सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी संगठन में। यहाँ दोस्त हमें हमारे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो यहाँ आपको लिख देना है जो भी आपके पास लैंग्वेज हो, हिंदी और इंग्लिश। नॉर्मल वे हिंदी और इंग्लिश ही होती है। तो दोस्तों मैंने हिंदी को पढ़ना लिखना और बोलना आता है इसलिए तीनों पे टिक कर दिया है। इसी तरह से इंग्लिश को चुनते हैं दोस्तों। दोस्तों जो रेफरेंस हमने वहाँ छोड़ा था वो रेफरेंस में आपको बताते हैं। रेफरेंस में किसी 2 रेस्पेक्टेड व्यक्तियों के नाम लिख देना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से। यहाँ दोनों रेफरेंसों का नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। लैंग्वेज में मैंने बताया है, हिंदी मैंने यस कर दी है तीनों जगह। इसी तरह से इंग्लिश में बोलना आता है, पढ़ना आता है, तो आप सारी चीज़ें यस करके आगे बढ़िए दोस्तों। सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप देख लीजिएगा दोस्तों किस तरह से ये पार्ट भरा जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे एनओसी के बारे में पूछा जाएगा। यदि कहीं आप वर्तमान में कार्यरत हो तो उस जगह की एनओसी चाहिएगी। कार्यरत नहीं हो तो एनओसी का आपका कोई इशू नहीं है। इसमें दोस्तों चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकोगे। उसको सेव कर देना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके सामने जिसमें आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आप जाता है आपका फ़ोटो साइन। तो दोस्तों ये पार्ट आप देख लीजिएगा अच्छे से। फ़ोटो साइन की साइज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। फ़ोटो साइन की साइज़ सेट करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आप एक्यूरेट फ़ोटो और साइन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पहले से यहाँ फ़ोटो और साइन सेट किया हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करके दिखाता हूँ। इसके बाद फ़ोटो लेने के बाद में अपलोड पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके इसने देख भी सकते हो जो आपने अपलोड किया है। इसी तरह से साइन अपलोड कर दूंगा दोस्तों यहाँ पे।
इसी तरह दोस्तों मैं साइन सेट कर लूँगा मेरा। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसी तरह 10th का मार्कशीट अपलोड करनी है दोस्तों। इसमें मार्कशीट यदि सर्टिफिकेट के साथ है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ अपलोड हो जाएंगे, वरना आपके पास सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद हमें एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपने वहाँ लिखा है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा दोस्तों। उसी तरह आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जाति, चाहे आप ST SC OBC या EWS किसी से भी आपको जाति अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल के लिए भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में हमें एजुकेशन जो डाटा है उनके लिए प्रूफ ऐड करवाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप 10th 12th और ग्रेजुएशन और यदि जिस भी योग्यता से आपने फॉर्म लगाया है उसका डाटा अपलोड करना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। इसी तरह से 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। यदि आपने दोस्तों किसी ग्रेजुएशन संकाय से लगाया है, ग्रेजुएशन वाली योग्यता से फॉर्म फिल किया है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ मैं मेरा 12th का डाटा भी अपलोड कर देता हूँ। डेटा से मतलब मेरी 10th 12th का सर्टिफिकेट दोस्तों। आप व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हो दोस्तों इसे। यदि आपने डाटा सही से अपलोड किया है तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। इस तरह से आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा दोस्तों। फॉर्म के प्रीव्यू में आपको विशेष रूप से एक एक एंट्री चेक कर लेनी है कि किसी तरह की नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी में किसी प्रकार का चेंजेस तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका प्रिंट लेके भी देख सकते हो कि किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। यदि आपके पास लैपटॉप है तो सेव प्रिंट पे इसी तरह से मोबाइल में होता है दोस्तों। ये आप उसको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों उसके बाद आपसे एक बार फिर से आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हो उसके बारे में पूछा जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फीस का ओपन होगा दोस्तों, जो आप किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे आसान जो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट होता है वो UPI होता है दोस्तों, या नेट बैंकिंग। तो मैं आपको आज UPI से पेमेंट करके बताता हूँ कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, व्हाट्सअप और अन्य प्रकार की जो UPI है उनसे आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो मुझे क्या दोस्तों अभी ये फॉर्म अभी कंप्लीट करना नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट करके आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।